गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद अभिषेक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे गाइस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये न केवल हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के लिए लगता है बल्कि फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा इसका बहुत ही अलग अलग जगह पर यूज़ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के। तो हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो बात करते हैं गाइस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते किसको हैं। मान लीजिए कि एक टेस्ट चार्ज है, उसके अगल बगल बहुत ही सारे सोर्स चार्ज रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। तो ये जो सारे हैं ये इस पर बारी बारी से फोर्स लगाएंगे। और ये टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या होता है इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो जा करके देख सकते हैं। वीडियो के नीचे पूरी प्लेलिस्ट बाकायदा क्रिएट करवा दी जा चुकी है, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं गाइस। तो अगर हम बात करें ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर अलग अलग सोर्स चार्ज जो है वो फोर्स लगाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इस टेस्ट चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो मान के चलते हैं गाइस कि जो पहला चार्ज है वो F1 फोर्स लगा रहा है, दूसरा चार्ज F2 फोर्स लगा रहा है, तीसरा चार्ज F3 फोर्स लगा रहा है, इस तरह N चार्ज है Fn तक फोर्स लग रहा है। तो जो टोटल फोर्स होगा वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट डॉट। मतलब कहने का मतलब हुआ कि द टोटल फोर्स acting on a small charge due to a number of charges is the sum of all the forces। मतलब सभी को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स के बराबर निकल जाएगा। देखिए गाइस यहां पर एक चार्ज है Q0, इस पर अलग अलग इसको जो है अलग अलग चार्ज घेरा हुआ है, Q1 Q2 Q3 Q4 ये सभी जो है इसको घेरे हुए हैं। अब सभी इस पे बारी बारी से फोर्स लगाएंगे तो जो टोटल फोर्स होगा उसका वैल्यू क्या होगा। ये जानने से पहले एक चीज और बता देगा इस, अगर लिखा रहे F01 मतलब ये होता है, ये प्रीवियस लेक्चर में बता चुके थे, एक बार क्विक से रिवाइज करवाते हैं। इसका मतलब होता है कि फोर्स लग रहा है Q0 पर, मतलब जीरो चार्ज पर, मतलब इस पर किसके कारण, 1 के कारण, मतलब पहले चार्ज के कारण। अगर यहां लिखा रहता F98 तो फोर्स लगता 9 पर, किसके कारण, 8 के कारण। अगर यहां लिखा रहता 76 तो फोर्स लगता 7 पर, 6 के कारण। मतलब पहले बार जो लिखा रहता है उस पर फोर्स लगता है और दूसरी बार जो लिखा रहता है वो फोर्स लगाता है। अब हम देखते हैं गाइस कि इस Q0 पर कितना टोटल फोर्स लग रहा है। तो मान के चलते हैं गाइस कि एक टेस्ट चार्ज है Q0, वो अलग अलग चार्जेस के द्वारा Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn के द्वारा सराउंड किया गया है, घेरा गया है, जिस तरह की फिगर में दर्शाया हुआ है। अब मान लीजिए गाइस कि जो Q0 चार्ज है उस पर Q1 जो फोर्स लगा रहा है वो F01 लगा रहा है। मतलब फोर्स किस पर लग रहा है, 0 पर, किसके कारण, 1 के कारण। अब मान लीजिए जो दूसरा चार्ज है वो लगा रहा है 0 पर, F02। इसी तरह तीसरा चार्ज F03। इस तरह से मान लीजिए nth चार्ज जो है F0n फोर्स लगा रहा है। तो टोटल फोर्स हम निकालेंगे गाइस। तो देखिए जो टोटल फोर्स निकलेगा टेस्ट चार्ज पर नंबर ऑफ चार्ज के कारण, सोर्स, बहुत सारे सोर्स चार्ज के कारण, उसका एक्सप्रेशन होगा टोटल फोर्स F इजकल टू F01 02 03 0n। ये सब क्या होता है अभी हम आपको समझाएं। मतलब पहला चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा दूसरा पर, तीसरा पर, nth पर, सबको ऐड कर देंगे। अब अगर हम बात करेंगे इस, तो हम कूलॉम्स लॉ से जानते हैं कि F01 मतलब 0 और 1 के बीच अगर फोर्स लगे तो इसका फॉर्मूला होता है K Q0 Q1 बाई आर स्क्वायर। ये कहां से आता है समझाते हैं गाइस। देखिए मान के चलते हैं Q1 Q2 दो चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, तो जो फोर्स निकलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसका फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पर K बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, K का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ तो इस जगह पर Q1 की जगह Q0 है और Q2 की जगह Q1 है, तो जो फोर्स होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए है R1, तो जो फोर्स होगा वो होगा K Q0 Q1 बाई R1 का स्क्वायर। इसी तरह जब Q0 और Q2 के बीच निकालेंगे तो हो जाएगा K Q0 Q2 बाई R2 का स्क्वायर, उस टाइम डिस्टेंस R2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग F01 F02 को निकाल सकते हैं। तो देखिए F01 बराबर K Q0 Q1 बाई R1 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। F02 इजकल टू K Q0 Q2 R2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से Q3 Q03 Q04 Q05 तक अगर हम निकालते चलेंगे और फाइनली एक जनरल टर्म ले लें, Q0n बराबर K Q0 Qn बाई Rn का स्क्वायर। तो इस तरह से अगर टोटल फोर्स निकाले टेस्ट चार्ज पर तो उसका फॉर्मूला होगा F बराबर F01 F02 F03 डॉट 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 F0n। अब F01 02 03 0n के जगह अगर हम इसका जो वैल्यू कैलकुलेट किए इसको अगर हम बैठाएं गाइस तो हम पाएंगे, देखिए F बराबर K Q0 Q1 बाई R1 का स्क्वायर, K Q1 Q2, यहाँ Q0 Q1 बाई R1, यहाँ Q0 Q2 बाई R2। इस तरह से अगर हम बैठाएं तो अब हम देखेगा इसमें अगर हम देखें तो सभी में एक चीज कॉमन आएगा, वो हो जाएगा Q0 देखिए सब में कॉमन है और साथ ही साथ K। तो इसको अगर हम कॉमन निकाल लें तो हम पाएंगे, देखिए गाइस F बराबर K Q0, अब बचा क्या, बचा Q1 बाई R1 का स्क्वायर Q2 बाई R2 का स्क्वायर, इस तरह Qn बाई Rn का स्क्वायर। देखिए गाइस Q1 बाई R1 का स्क्वायर Q2 बाई R2 का स्क्वायर Qn बाई Rn का स्क्वायर, K Q0 को बाहर निकालने पर बचता है। अब अगर हम इसको गौर से देखेगा तो ये सब जो है समेशन के टर्म में, हम लोग सब जानते हैं इसकी समेशन के लिए क्लास 10th से जानते हैं कि सिग्मा का यूज किया जाता है, इसलिए अगर हम इसका सिग्मा नोटेशन ले तो हम पाएंगे F इजकल टू K Q0 जो कि कॉमन था, सिग्मा QI बाई RI का स्क्वायर, I का वैल्यू 1 से शुरू होगा N तक जाएगा। इसका प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे गाइज हम लोग। देखिए दिया हुआ है सिग्मा QI बाई RI का स्क्वायर और I बराबर 1 से शुरू N तक। तो इसका प्रोसेस होता है कि I की जगह पर पहले 1 बैठाएंगे, फिर नीचे पूरा बैठाएंगे टर्म में, फिर सिग्मा है मतलब प्लस का साइन, फिर I के जगह पर 2 बैठाएंगे। इस तरह से आगे चलते जाएंगे कौन से टर्म तक, N टर्म तक। I की जगह 1 बैठाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और सबको आपस में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, क्योंकि क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। ये होता है बेसिकली इसका नियम, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे गाइस। तो ये है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स के लिए। अब अगर हम बात करें गाइस, इस जगह पर जो K का वैल्यू है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁹ बच्चे हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर होता है F अपॉन Q0। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी सुपरपोजिशन निकालें, सुपरपोजिशन का बेसिक मतलब जब बहुत सारे सिस्टम को हम लोग ऐड करते हैं तो उसे सुपरपोजिशन कहते हैं। यहाँ पर फोर्स के टर्म में था तो फोर्स को ऐड किए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड करेंगे। तो हम लोग जानते हैं E बराबर होता है F/Q0। ऊपर आए हुए इक्वेशन को अगर हम Q0 से डिवाइड दे दें, देखिए इस इक्वेशन को अगर हम Q0 से डिवाइड दे दें, देखिए तो हम क्या पाएंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, हम लोग जानते हैं E बराबर होता है F/Q0 और F को Q0 से डिवाइड दे देंगे तो ये फाइनली मेरा E बन जाएगा। तो देखिए Q0 से Q0 कटेगा, बचेगा क्या, K समेशन ऑफ I इजकल टू 1 N QI बाई RI का स्क्वायर, ये बचेगा। देखिए K Q0 I इजकल टू 1 से शुरू N तक QI बाई RI का स्क्वायर, इसको अगर हम डिवाइड दे दें Q0 से तो मेरा बचा K समेशन I बराबर 1 से शुरू N तक QI बाई RI का स्क्वायर। तो ये जो हमारा
एक्सप्रेशन हुआ ये सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हुआ, और इसके जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन ये सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का हुआ। तो आज का वीडियो यहीं तक गाइस। आगे आने वाले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, गॉसियस थ्योरम। तो इसे बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन हाँ, डिसलाइक क्यों किए इसका रीज़न भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि आने वाले वीडियो को हम लोग जो है आगे और इम्प्रूव कर सके। देखिएगा, इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो शेयर कर दीजिए फेसबुक पे या व्हाट्सअप पे, ताकि और लोगों की भलाई हो सके। एक दूसरे की मदद करिए और लॉकडाउन में सेफ से रहिए। तब तक लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गॉसियस थ्योरम के साथ, देखना ना भूलें। तब तक लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।